नमस्कार दोस्तों। जब एक ऐसी स्थिति आए कि हम तो वहाँ से भी वो उम्मीद लगाकर बैठे नहीं थे जो किसी के ऊपर छोड़ के आए थे। कहीं आप तो अच्छे से संभाल ही लेंगे, पर वहाँ तो किसी के द्वारा एक ऐसी स्थिति तो संभाली गई नहीं, पर वही स्थिति जो घूम फिरा कर अलग अलग तरीकों से अलग अलग देश में जो दिखने लगे, और दिखने के साथ साथ हर वो देश जो एक नीति बना के बैठा था, कहीं न कहीं ऐसी स्थिति अगर आ ही जाए तो कुछ न कुछ तो एक ऐसा उम्मीद है कि कुछ न कुछ तो बदलाव होगा ही। और उस बदलाव के पीछे और उस बदलाव की उम्मीद के पीछे हर वो तबके का विकास होगा जो तबका दबा है या दबने के कटघरे में खड़ा है। उम्मीद और इस उम्मीद की जो लाइन थी, इसकी सीमा तो ख़त्म होती नहीं थी, क्योंकि हर वो देश जो कभी आंदोलन में तो खुद से पड़े ही, और आंदोलन के साथ साथ अपने भी उसमें बहुत ज़्यादा रहें, और रहने के साथ साथ काफ़ी उस समय को देखा कि आंदोलन को अगर दबाया जाए तो शायद वो फिर किसी बड़े आंदोलन का रूप ले लेता है, या तो उसको सुलझाया जाए या तो उसको बहुत बड़े रूप में रखा जाए। हाँ, वही बात जो कभी हर नौजवान युवा करते हैं, और उसके पीछे उनका एक आक्रोश और उसके भी पीछे छिपा उनका भविष्य जो ये बताता है कि हमारी मांग पर आज आई है, और आने का काम वही और उसी ने किया जिससे उम्मीद लगाकर बहुत बैठे थे। अब तो हम इनको कैसे भी साइड करके ही रहेंगे, कोई आए या ना आए, कोई गुट रहे या ना रहे। गुट तो एक वही है, किसी भी एग्ज़ाम में जितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं और उनका पेपर लीक हो जा रहा है। लीक होने के बाद हर वो स्टूडेंट जो गरीब तबके का है, गरीब तबके का तो उसमें 80% से अधिक के रहते ही हैं। हाँ हाँ, 80% उतने तो शायद कभी कोई उम्मीद ही नहीं किया होगा कि हर देश में इतना कोई बेरोजगार होंगे जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे रहते होंगे। यानी इनको एक ऐसे श्रेणी के रूप में दबा के रखा गया कि कहीं इनका कोई झलक और कोई इनकी एक परख को कोई चिंगारी दे दिया तो शायद हर वो स्थिति और हर वो समय बदल जाएगा जिसकी उम्मीद 10-20 साल आगे तक बनाकर बैठे हैं कि उम्मीद और परख एक ऐसी स्थिति लाएंगे जो युवाओं के भविष्य का बात करेगी। पर वो मंत्रालय और वो मंत्री तो 4 दिन से दिख ही नहीं रहे हैं। हर
उस युवा पर जो हमला हुआ था, चाहे वो पैलेट गन से, चाहे वो किसी पुलिसकर्मी के द्वारा, उसकी जवाब तो मंत्रालय ले ही नहीं रही है। बात तो है कि हम तो कोई बात कहे नहीं, ना ही हमने आदेश दिया था। यानी दिल्ली के डीआईजी, पुराने डीआईजी को बदलकर नए डीआईजी को लाकर ऐसा काम करवाया गया। दिल्ली, जहाँ की फोर्स गृह मंत्रालय के अंदर आती है और गृह मंत्रालय के द्वारा सीधे सीधे यह कहा जा रहा है कि हम तो कुछ बोले ही नहीं थे। और 3 दिन जो इंस्टाग्राम पर एक अलग अलग अंदाज में, जो कभी ऐसे बोला नहीं गया था कि हेलो फ्रेंड्स, कहाँ से ये शब्द और कहाँ से ये नीति मैच करती है। आप तो बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे तो अभी जेनजी की कैटेगरी में हैं। फ्रेंड्स, अभी ऐसे बच्चे तो 2 शायद 3 बार तक आएंगे, तब तो आपके फ्रेंड्स बनेंगे। यानी इस उम्र के बच्चे 3 से 4 बार तक ये काम और ये विभाग तो बड़े अच्छे से चला, पर हर वो युवा इतना तो जानता ही है कि कौन कितने अच्छे से चला और कौन कितने अच्छे से काम किया। क्योंकि हर वो मंत्रालय पर आँच आई, हर वो मंत्रालय सीधे सीधे शामिल है। कोई भी तबका, चाहे वो विद्यार्थी से लेकर किसान तक देख लिया जाए, हर वो तबका परेशान ही है। कहीं कोई किसी भी प्रकार से तो कहीं कोई किसी भी प्रकार से, यानी सबके अंदर एक आक्रोश है। और उस आक्रोश को दिशा युवाओं ने एक नींव बना के रखा तो काफ़ी रोका गया, पर जब शुरू हुआ तो लोगों का जन समर्थन काफ़ी मिला। हालांकि उसमें जो हुए पर नतीजे तो आज ऐसे कि 4 दिन से गृह मंत्री जी आ ही नहीं रहे हैं, और ना आकर इतना भी जवाब नहीं कि पैलेट गन का एक जवाब हो जाए। क्योंकि अब ये भी पता हो गया है कि सदन का कोई तो इस्तीफे के लिए कोई तो अस्तित्व रहा नहीं। क्योंकि कोई भी पालिका हो, सब सत्ता पक्ष के अंदर ही है। शायद उस संदेश को लेकर पहुँचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदिरा भवन, वहाँ से एक मैसेज, कुछ नई बात, यानी हर वो स्टूडेंट जो अपने किसी न किसी बात से या अपने किसी न किसी एग्ज़ाम से आक्रोशित है। क्योंकि 6 महीने, 8 महीने, कभी कभी तो और दिन लग जाते हैं उनको वो पेपर आना, तैयारी करना, और कभी कभी तो बहुत कम समय लग जाते हैं। यानी हर स्टूडेंट से पूछा जाए तो कोई ना कोई ऐसा तरीका वो सच ही बताएंगे कि शायद मालूम ही नहीं था, शायद इतना भी नहीं पता था कि इतना जल्दी करा दी जाएगी। हर वो पेपर जितना समय हो रहा है, जितने समय में हो रहा है, और जितने लेट नतीजे आ रहे हैं, नतीजों के पीछे
चुनावी मुद्दे छिपे हैं। उसमें युवा और युवा का हर वो तबका शामिल है जो या तो अपने साथ साथ काम के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं और बड़े से बड़े सपने को पूरा करने के लिए कोई भी काम करने में हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि कोरोना के बाद जिस प्रकार से हर वो स्थिति को नाजुक कटघरे में खड़ा कर दिया गया, जनता तो तभी धीरे धीरे समझ गई कि हर वो स्थिति, चाहे वो कोई भी हो, कर लें कुछ भी, सरकार तो यही रहेगी। शायद अब हम ही लोगों को बदलना पड़ेगा और बदलना उस स्तर तक पड़ेगा कि अपने अपने को देखा जाए। यानी जनता कैसे भी झेल मार कर सहने लगी और कुछ तो इतने बिजी हुए कि इस समय जो भी आंदोलन हुए, शायद आंदोलन कोई हुए ही नहीं, पर यही एक दिशा में बदलता गया। नाम जेनजी ने उठाया, मतलब जेनजी के समूहों जो नवयुवक में गिने जाते हैं वो उठाएं। हर मंत्रालय को सलाह देती थी ये मंत्रालय, जेनजी को अलग से समझाने के लिए भी कभी कभी और अधिकतर समय में भी सलाह देती थी, पर इस बार ऐसे मौके पर फंसी कि युवाओं ने दिखा दिया कि हम हैं क्या, आप समझ क्या रहे हैं। हमारे आपके बीच में जो रिश्ता है शायद अब रहा नहीं, आप ना रहिए तो ठीक है। विपक्ष ने ना ही कहा कि आप आइए यहाँ से एक हुंकार भरते हैं, युवाओं ने खुद आया, खुद किया, एक दिशा को भी पकड़ा और कोई भी ऐसा काम किया नहीं जो उनके द्वारा हिंसात्मक पहले से शुरू किया गया हो। यानी हर चीज पहले शुरू की तो पहले खत्म वही नहीं। हर वो तरीका, हर वो नियम, हर वो कायदे अपनाए गए, पर ये थमी नहीं। एक दिशा और एक स्थिति को सुंदर मोड़ देकर रुकी, पर उस समय पर जो जंतर मंतर का छात्र आंदोलन खत्म हो गया, उसमें जो भी राजनीतिक जवाबदेही से जुड़े अभी भी कोई मुद्दे हुए नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसे समय पर बन रहे थे कि प्रधानमंत्री जी सदन में रहते ही अधिकतर समय थे ही नहीं, तब फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहा था। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा जिस प्रकार से एक उम्मीद लेकर वहां से आ रहे थे, फास्ट ट्रैक को इतना बढ़ा चढ़ा कर रखा जा रहा था जैसे कोई उम्मीद हो, और इस उम्मीद को पूरा करने में हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन युवाओं और युवाओं से जुड़ी कोई भी स्थितियां, चाहे हो उनकी इकोनॉमिकली हो या इकोनॉमिकली के जो डायरेक्ट जुड़ा रहता है इंडिपेंडेंटली हो, युवा तो सिर्फ एक परीक्षा की मांग तो कर ही नहीं रहे थे, वो इकोनॉमिकली भी समझा रहे थे कि आप क्या स्थिति ला दिए और क्या कहकर आप आए थे। कहीं नल से पानी टपकता था या कहीं
कोई सब्जी थोड़ी महंगी दिखती थी तब भी नाम आता था। अब की बार मोदी सरकार, आप 12 साल में क्या ऐसे मंजर लाकर पेश किए जो कभी हमने पूछा पीछे लोगों से तो कभी वो पूछ कहें नहीं, ऐसा तो कभी आया नहीं था। ठीक आप इतना ला दें, पर हर वो स्थिति जहाँ से और हर वो देश जहाँ पर युवाओं के द्वारा अपने भविष्य को सकारने में अगर कोई दिक्कत की अंतिम स्थिति पूरी होती है, तो अपने परिवार की एक आशा को बनाए रखने के लिए किसी भी दूसरे कंट्री में कोई भी या तो चीप लेबर बन के जाते हैं या स्किल्ड लेबर बन के जाते हैं। वहाँ भी आपने जो स्थिति लाई वो तो सामने है। चाहे आप पश्चिम एशिया को देख लीजिए, हर वो स्थिति जो इजराइल के साथ थी, यानी युद्ध से पहले इजराइल से आए और 2 दिन बाद हमला हुआ, वो स्थिति क्या थी? क्योंकि अगर संघर्ष चल रहा है तो किसी एक देश से रहकर अछूता युद्ध से हो नहीं सकते। आप या तो दोनों पक्ष को लेकर बातों को रखिए या तो कोई ऐसा टेंडेंसी अपनाइए, यानी प्रवृत्ति अपनाइए कि आप युद्ध के खिलाफ हैं। आप अब तो इन्हें रोका जाए क्योंकि हर देश इससे नुकसान झेल रहा है। इतने में और इतनी ज़्यादा स्थिति बिगड़ते में कल जब एक इम्पॉर्टेंट सीसीएस की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री और उसमें रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी थे। ऐसी क्या स्थिति आई, कहीं वो जो ईरानियन हॉस्पिटल यूएई में 130 भारतीयों, जिसमें से नर्स वगैरह यानी 130 एम्प्लाई थे, उसमें से भारतीय भी थे, जिसमें नर्स वगैरह के काम में वो जुड़े थे, उनको डिपोर्ट कराने को लेकर और यमन के द्वारा जिस प्रकार से बॉब अलमैंडेब को बंद करने की धमकी, हरमुज तो पहले से गंभीर हालत में ईरान के द्वारा चल ही रहा है। यानी ईरान और इधर से लाल सागर को देख लिया जाए तो यमन, ये दोनों देश हर सप्लाई के रास्ते को बंद करके बैठे। स्थिति इतनी नाजुक हुई कि अमेरिका के एयरबेस वहाँ से नष्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे स्थिति विकराल होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जो भी कहा जा रहा है उसके खिलाफ चल रहा है। यानी कभी तो एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट लाते हैं, उस पर कुछ पॉइंट देते हैं, जो भी पॉइंट रहता है या तो इजराइल के पक्ष में रहता है या तो इजराइल के पक्ष के साथ साथ प्रो अमेरिकन के पक्ष में रहता है। यानी वो देश उसका लाभ से वंचित रह रहा है, जो कई सालों से ये यातना झेल रहा है। तो इस स्थिति में पश्चिम एशिया के संघर्ष को रोकना मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो शायद क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल से लेकर जितना
इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब महंगे होंगे, हर गुड्स पर अलग से चार्ज लगेंगे। इसमें इसके साथ साथ वित्त मंत्रालय ने भी लगातार ऊंची तेल कीमतों को राजकोषीय और आर्थिक जोखिम बताया। कुछ आर्थिक संस्थानों का अनुमान है कि तेल की कीमतों में निरंतर वृद्धि से विकास दर और मुद्रास्फीति दोनों प्रभावित हो सकती है, यानी चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है। क्या जनता की हर उम्मीद को जिस प्रकार से रेड जोन में लगा दिया गया, उस जवाब को जिस प्रकार से कल की बैठक में इस प्रकार से बनाए गए कि हम एक रिस्पांस टीम बनाए हैं, वो हर बड़े सिचुएशन को संभालेगी। पर जवाब और सवाल इतना बड़ा है कि अंतर जवाब और सवाल में भी युवाओं का भविष्य फंसता है। महंगाई से लेकर उनके सुनहरे भविष्य तक हर वो स्थिति में वो संकट में पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।